ओके। और जैसा कि लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस के अंदर गिट और गिटहब पे काम करेंगे। तो सबसे पहले हम गिट और गिटहब की इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि हमें क्यों रिक्वायर्ड है और हमें किस तरह गिट और गिटहब हेल्प करता है। साथ में गिट और गिटहब है क्या चीज़, क्या और इस पे काम किस तरह करना है। तो ये हमने यहाँ पे सीखना अभी अपकमिंग क्लासेस के अंदर होपफुली 3 to 4 या 5 क्लासेस में हम गिट और गिटहब दोनों को कवर कर लेंगे। ओके। सो लेट्स सपोज अज्यूम कर लो, मैं कहता हूँ कि आप 4 लोग हैं, सब्बिर, सुमित, नवाज, आलिया नवाज और साद। ठीक है। आप चारों एक टीम में काम कर रहे हो और मैं उस टीम को लीड कर रहा हूँ। आप अज्यूम कर लो एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हम पांचों लोग मिलकर काम करेंगे। उस कंपोनेंट के अंदर मैंने आपको कहा कि साद क्या करेगा, होम पेज बनाएगा। मुसव्विर क्या करेगा, कॉन्टेक्ट का पेज बनाएगा। सुमित क्या करेगा, उसमें प्रोडक्ट्स का पेज बनाएगा। और आलिया को मैंने कह दिया वो लॉगिन और साइन अप का पेज बनाए। ठीक है, मैं काम असाइन कर दिया। बट आप लोग काम किस तरह स्टार्ट करोगे, कोड को एक जगह पे लेके कैसे आओगे, और उस प्रोजेक्ट पे लेट्स अज्यूम कर लो हम एक महीना काम करने वाले हैं, तो हमारा कोड मर्ज कैसे होगा, सबके पास अपडेटेड कोड कैसे होगा। तो ये हमारे एक प्रॉब्लम ले लो कि हमने इस पे काम करना है। ठीक है। अब इसके लिए एक तो ये है कि हम पहले काम करेंगे फर्स्ट टाइम पे, और शाम को बैठ के एक दूसरे का कोड कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, अगर आपने दिन में 10 फाइल के अंदर जाके चेंज किया, 10 फाइल के अंदर क्या कोड हम इस तरह कॉपी पेस्ट करते रहेंगे, तो कोड को इस तरह मैनेज करना इस अप्रोच के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। चले, इंडिविजुअल काम कर रहा है तो खैर है, बट इंडिविजुअल भी उससे भी जरूरत होती है। अब इस सब को मैनेज करने के लिए ना, जो कोड मैनेजमेंट है, तो इस इशू को रिजॉल्व किया गया गिट और गिटहब के साथ। इसी तरह के कुछ और भी पहले टूल्स थे जो यूज होते थे, बट वो इतने यूजर फ्रेंडली नहीं थे या उसने फीचर्स फुल नहीं थे। जब से गिट और गिटहब आया, तो बस वहीं पे बात खत्म होगी। अब वही से एडवांस हो रहा है और उसी को यूज कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमने करना है, गिटहब के साथ काम करना है। अब एज अ टीम लीड मेरा काम क्या होगा, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसे आर्किटेक्चर बोल सकते हैं, कि भाई ये डिजाइन है, हमने ये बनाना है, इतने पेजेस हैं, ये फंक्शनैलिटीज है। तो उसके हिसाब से मैं एक स्ट्रक्चर रेडी कर लूंगा कि भाई इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, आर्ट डिजाइन यूज करेंगे, टेलविंड यूज करेंगे, या कोई इस तरह की लाइब्रेरी कौन सी यूज करने वाले। ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद एक आर्किटेक्चर रेडी होगा। मैं आप सबको कहूंगा कि भाई ये एक प्रोजेक्ट की फाइल है, इसके अंदर ऑलरेडी कंपोनेंट्स या फाइल्स बनी हुई हैं, आपने इस फाइल में जाना है और अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है। अब होगा क्या कि काम चल रहा है, डेली बेसिस पे आप काम कर रहे हो। अब कहीं जाके आप ऐसी जगह फंस गए हो कि अब कोड समझ नहीं आ रही है, फंक्शनैलिटी मिक्सअप हो गई है और क्लाइंट को डेमो देना है। तो आपके पास प्रीवियस वर्जन होना चाहिए। एक तो ये है कि आप हर दफ़ा चेंजेस करने से पहले एक कॉपी बनाओगे, कॉपी बना के साइड पे रखोगे, और फिर एक नई कॉपी बना के उसमें सारी चीज़ें सेव करोगे, फिर टेस्ट करोगे उसको सबका कोड कॉपी पेस्ट करके। तो जब टेस्ट कर लोगे फिर उस कॉपी को अपडेट कर दोगे। तो एक ये अप्रोच है। तो ये मल्टीपल चीज़ें सिनेरियो हैं। अब एक और इशू है कि एक ही फाइल में मैंने काम किया, एक ही मुसव्विर ने काम किया। अब एज पर रिक्वायरमेंट आउटपुट वो नहीं है जो हमें चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या हम ब्लेम करेंगे कि यार नहीं तूने किया, वो कहेगा नहीं आपने किया है, ये चीज।
तो इस तरह के इश्यूज होते हैं ना, कोड मैनेजमेंट को हल करने के लिए दो टूल्स हैं, गिट और गिटहब, दोनों ही अलग हैं, ये यूज होते हैं। एक क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सर्विस देता है हमें। पहले गिट की बात करेंगे। गिट क्या है, जैसे कि आपके यहाँ पे आप आते हो सीएमडी ऐप, जिसे आप कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हो, या कमांड प्रॉम्प्ट जो है, कमांड के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो आप, कुछ भी एलिमेंट फाइल को कॉपी करना, डिलीट करना, ओपन करना, सारा आप कमांड साथ करते हो। तो गिट क्या है, हम कमांड्स के साथ कुछ उस कोड को हैंडल करते हैं। और गिटहब क्या है, गिटहब आप ऐसे समझ लो कि आप एक ईमेल बनाते हो ना, तो ईमेल के साथ आपको मिलता है गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव का एक साथ में फीचर, इस तरह कुछ और चीजें आती हैं। तो गूगल फोटोज, वो गूगल ड्राइव क्या है, आप उसके अंदर फोटोज और डॉक्यूमेंट को रख रहे होते हो, वो कहीं किसी ऑनलाइन डायरेक्टरी या कहीं स्टोर होते हैं डेटाबेस में, और आप कहीं भी उन्हें जाके एक्सेस कर सकते हो। तो गिटहब सेम इसी तरह हमें करता क्या है कि एक क्लाउड बेस्ड सर्विस देता है, जो कि हमारे कोड को वहां पे मैनेज कर रही होती है। तो सिंपल, जो गिट है वो लोकली क्या करेगा, आपके इस सिस्टम पे काम करेगा जिस पे आपने कोड रखा हुआ है, और जो क्लाउड बेस है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर चुकी चीज, और हम अपने कोड को क्लाउड बेस पे रखेंगे। अब ये तो बात होगी, गिट से हमने लोकली हैंडल कर लिया और गिटहब को क्लाउड रख लिया, बट ये एज अ टीम हमें किस तरह हेल्प करेगा, ठीक है। अब करेंगे क्या कि एक क्लाउड बेस है, क्लाउड बेस मतलब क्या है कि कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, तो आप सबके पास क्रीडेंशियल्स होंगे, ऐसा समझ लो, आपके पास एक परमिशन होगी कि भाई आप इस फोल्डर की, जो क्लाउड बेस रखा गया है, इसकी आपको परमिशन है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली वहां पे क्या करना है, हमने कोड को रखना है, और हर एक के पास एक्सेस है। और गिट के साथ हम किसी भी जो पर्सन है ना, उसका कोड हैंडल करेंगे। सबसे पहले होगा क्या कि हमारा कोड हर एक पर्सन का गिटहब पे जाएगा, वन बाय वन। जब गिटहब से आएगा तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये सारा फिनोमेना और सर्कल चलेगा कैसे, इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अब कॉपी पेस्ट वाली जो बात थी, उसके लिए करते हैं ब्रांचेस को मर्ज। हम एक ब्रांच बनाते हैं, अपने नाम से बना लेते हैं। लेट्स सपोज कि मैं अपने एजाज नाम से बनाऊंगा और हर कोई अपने नाम से एक ब्रांच बना लेगा। अब उन ब्रांचेस का कोड हम क्या करेंगे, एक और ब्रांच देंगे, जिसे कहेंगे हम सर मेन या आपकी स्क्रीन मास्टर शेयर ब्रांच। मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की हुई इसमें। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी सर। तो हुआ क्या कि हम एक मास्टर ब्रांच बनाएंगे, और वो एक सब का कोड को उसमें रखेंगे। ये सारे इसकी थ्योरेटिकल, थोड़ी सी कह लो कि थ्योरेटिकल स्टोरी है कि हमने करना किस तरह हैंडल है, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। होपफुली आप सब मेरी स्क्रीन देख सकते होंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड है उसमें क्या है कि आप यहाँ एक टैब ओपन करते हो और गिट यहाँ पे क्या करते हो, सर्च करते हो। तो जस्ट लाइक एप्लीकेशन जो आप बाकी इंस्टॉल करते हो, वैसे ही यहाँ से एक डाउनलोड करोगे। डाउनलोड फॉर विंडोज ये खुद डिटेक्ट करता है कि भैया आप मैक पे काम कर रहे हो, लिनक्स पे काम कर रहे हो, विंडोज पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा डाउनलोड का। आपने सिंपली ये करना है, इसको यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो जब आप इंस्टॉल कर लोगे, एक तो ये है कि आप यहाँ पे आके गिट सर्च करते हो तो आपको ये गिट बैश का मिलेगा, गिट कमांड और गिट ग्राफिकल यूआई। मतलब ये ग्राफिकली भी रिप्रेजेंटेशन देता है कि आप काम कर सकते हो, बट इसको कभी कोई यूज करता नहीं है, कमांड लाइन यूज करता है। तो आपके पास ये वाली चीज यहाँ पे मिल जाएगी इंस्टॉल करने के बाद। डन है, आपने क्या कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया। अब करना क्या है और काम कैसे स्टार्ट करना है, तब उसकी बात करते हैं। लेट्स सपोज हमने एक प्रोजेक्ट बनाया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें
और एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, गिट एंड गिटहब, ठीक है? और ये हमारी क्या है, क्लास 1 है। सो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं आया और वीएस कोड में ओपन कर रहा हूँ। अब हमारा इसमें हुआ क्या, ये कैसे काम करेगा? यहाँ पे आप देख रहे हो, ये फाइल है। मैं यहाँ पे एक टीम का मैंने नाम दे दिया कि मेरे साथ ये लोग हैं, बट किसी को भी अभी उसकी एक्सेस नहीं है, ठीक है? बट सबके लिए काम करने के लिए बेसिक प्लेटफ़ॉर्म भी चाहिए। सबसे पहले करता हूँ उसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। लेट्स सपोज़ आप अज़्यूम कर रहे हो, यहाँ पे आपने क्या किया, एक index.html की फाइल बनाई, जो कि आपका जस्ट लाइक अ होम पेज होता है। और ये फ़ोल्डर का नाम नहीं है, यहाँ पे फाइल बनेगी, हम बाहर बनाते हैं, नाम बाद में चेंज कर देंगे, index.html, ठीक है? तो ये फाइल आपने बना ली। ओहो! इसे पहले डिलीट कर दो। हम उसे एंटर करना भूल गए और इसीलिए फाइल बनी नहीं। index.html, ये एंटर। तो ये हमारे पास एक फाइल बन गई। यहाँ एक बेसिक वायरल पेज है। अभी क्या है कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और ये मेरे लोकल सिस्टम पे है, ठीक है? अब यहाँ पे गिट किस तरह काम करेगा, अपना रोल प्ले करेगा। सबसे पहले क्या होगा, मुझे अपने कोड को मैनेज करने के लिए गिट को अगर उसके अंदर इनिशियलाइज़ नहीं है, तो मुझे इनिशियलाइज़ करना होगा। उसके लिए 2-3 चेंजेस हैं जो कि आप नोट करोगे। सबसे पहले आपने जहाँ पे ये फाइल बनाई, यहाँ पे देखोगे अभी कुछ भी नहीं है, जस्ट एक इंडेक्स की फाइल है, ठीक है? और व्यू के अंदर जाके यहाँ पे हिडन आइटम से मैंने क्या किया हुआ है, क्लिक किया हुआ है, जो कि हाइड थी, जो शो हो जाएगी अगर कोई हाइड फाइल होगी यहाँ पे, ऐसा कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मैं गिट को इनिशियलाइज़ कैसे करूँगा, ये चीज़ देखिएगा आप। यहाँ पे आए, मैं टर्मिनल में आया, ठीक है? मैं यहाँ पे कमांड रन करता हूँ। कमांड क्या होगी, गिट इनिट, ठीक है? गिट क्या है, उसका नाम है कि भाई ये गिट की कमांड है और ये आगे क्या करेगी, एक इनिशियलाइज़ की इंस्ट्रक्शन है। जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ, तो अभी यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है? यहाँ भी लिखा आ रहा है कि भाई इनिशियलाइज़ अ रिपॉजिटरी, द फ़ोल्डर करंटली ओपन डज़ नॉट हैव अ गिट रिपॉजिटरी, खुद ही बता रहा है वीएस कोड। बट जैसे ही आप इस कमांड को एंटर करके रन करते हो, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई मैंने एक इनिशियलाइज़ कर दी है एम्प्टी गिट की रिपॉजिटरी, इसमें कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। साथ में यहाँ पे एक यू बना आ गया, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे एक फाइल ट्रैक हो रही है अभी। तो एक चेंजेस करके यहाँ पे आपको सेक्शन दिखा रहा है और यहाँ पे उस फाइल का नाम है। तो ये क्या कर रहा है, एक तो ट्रैकिंग स्टार्ट होगी फाइल्स की कि भाई इसमें क्लिक करोगे ना, दिखाएगा। ये दिख रहा है कि अनट्रैक्ड चेंजेस हैं, जो कि इस रिपॉजिटरी में ट्रैक नहीं है, साथ में प्लस प्लस है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सारी चीज़ें नई है उसके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक साथ में जहाँ पे फाइल बनाई थी, एक फाइल फ़ोल्डर क्रिएट हुआ डॉट गिट करके, ठीक है? इस फ़ोल्डर को आपने कुछ नहीं करना, ये उसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कह लो गिट के लिए। तो यहाँ पे लोकली मेरे सिस्टम पे इस टाइम पे क्या हो गई है, गिट इनिशियलाइज़ हो गई है। बट इसका कोई लिंक नहीं है अभी किसी क्लाउड बेस्ड चीज़ के साथ, कोई लिंक नहीं है। जस्ट ये मेरे सिस्टम पे काम कर रही है यहाँ पे और किसी के पास इसकी एक्सेस नहीं है अभी। चलिए आगे काम करते हैं। अब ये कोड जिसकी मैंने अभी यहाँ पे बात की, गिटहब सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ कर लिया अपने लोकल सिस्टम पे। अब ये कोड हमारा किसी क्लाउड बेस यानी कि गिटहब पे किस तरह जाएगा, उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनकी बात करते हैं साथ में। मैं आके यहाँ पे गिटहब सर्च करता हूँ, ये मैंने गिटहब सर्च किया और ये मुझे क्या करेगा, गिटहब के पेज पे लेके आएगा। एक दफ़ा आपको लगेगा कि आप कुछ एस्ट्रोनॉट जैसी वेबसाइट पे आ गए हो। तो यहाँ पे आके आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन और साइन अप। अगर ऑलरेडी लॉगिन होता तो मुझे अपने अकाउंट पे ले जाता। ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कब करते हैं, जब अकाउंट होता है। अगर अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आके ये थोड़ा-सा
ऑटो चलेगा, यहाँ से ईमेल पूछ रहा है, ईमेल दो, पासवर्ड दो और अपना एक अकाउंट बना लो। जैसा कि मैंने अपना एक अकाउंट बनाया हुआ है, मैं उसमें अभी लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पे अपना ईमेल दूँगा ejazue6@gmail.com। इसका पासवर्ड है जो कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, होपफुली कि याद हो, जो टाइप कर रहा हूँ यही हो, क्योंकि पासवर्ड याद नहीं रहते। और सक्सेसफुली हम क्या होते हैं इसमें लॉगिन हो जाते हैं, ठीक है? तो ये मेरा एक गिटहब का अकाउंट है जिसमें आपके पास क्या होती हैं, जब ऐसा समझ लो कि आपके सिस्टम पे फ़ोल्डर्स होते हैं। यहाँ पे फ़ोल्डर नहीं, यहाँ पे रिपॉज़िटरीज़ होती हैं। हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक रिपॉज़िटरी होगी। तो ये इसका होम पेज है, इसके यहाँ पे आप क्लिक करते हो जिससे आप इसकी आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम आ रहा होगा, जैसे कि मैंने हाफ मैथमेटिशियन लिखा, पता नहीं कब क्या सोच से लिखा था। और यहाँ पे एक प्रोफ़ाइल इमेज है, ठीक है? तो यूअर प्रोफाइल पे जाओगे तो आपकी जो रिपॉजिटरीज़ हैं, वो सारी की सारी शो हो रही होंगी। जैसा कि ये रिपॉजिटरीज़ जिन्हें मैंने कोड पुश किया था और यहाँ पे ये डॉट डॉट दिखा रहा है कि भई इस दिन कुछ ना कुछ कोड आया है, इस दिन कुछ ना कुछ कोड आया है। तो ये ग्राफ से शो करता है कि इस महीने में कितनी कमिट्स हुई हैं। बेसिकली कितना यूज़र एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है? 2024 का दिखा रहा है, 2023 में शायद कुछ भी नहीं होगा। यहाँ भी कुछ है काम थोड़ा-बहुत। 2023 में अकाउंट बना था। तो यहाँ पे मेरी रिपॉजिटरीज़ दिखा रहा है, ठीक है? तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद जो काम कर रहे हो तो यहाँ से रिपॉजिटरीज़ के सेक्शन में आ जाओ। यहाँ पे न्यू का बटन है, इस पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछे क्रिएट अ न्यू रिपॉजिटरी। आप ऐसे समझ लो कि एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर रहे हो, हर असाइनमेंट के लिए फ़ोल्डर क्रिएट करते आए हो आप। एक नया काम शुरू किया, उसके लिए एक नया फ़ोल्डर। सेम वैसे ही हर एक के लिए आप एक रिपॉजिटरी बनाओगे। यहाँ से एक रिपॉजिटरी का नाम पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि गिट क्लास 1। मैंने ये एक रिपॉजिटरी बना ली। इसने चेक किया कि मेरे इस रिपॉजिटरीज़ के अंदर इस नाम से कोई बनी तो नहीं हुई। अगर नहीं बनी हुई तो इसने कह दिया कि ये अवेलेबल है नाम। डन है। और इसके बाद यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन है जो कि ऑप्शनल चीज़ है, आप लिख सकते हो। फिर एक ऑप्शन है पब्लिक और प्राइवेट का, अगर आपने प्राइवेट किया तो कोई भी पर्सन इस रिपॉजिटरी को देख नहीं सकता। अगर आप पब्लिक करते हैं तो कोई भी इस रिपॉजिटरी को देख सकता है। तो फिलहाल मैं इसको प्राइवेट रख रहा हूँ और यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को ऑप्शनल रखता हूँ और करता हूँ जस्ट क्लिक यहाँ पे क्रिएट रिपॉजिटरी पे। तो ये सिंपली एक एम्प्टी रिपॉजिटरी का करेगा, यहाँ पे बना देगा। डन है। अब इस रिपॉजिटरी को जो मैंने यहाँ पे बनाई, इसे लिंक करना है कहाँ पे, अपने इस प्रोजेक्ट के साथ जो कि इसमें काम करना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है? अब ये लिंक कैसे होगा उसकी बात करते हैं। लिंक करने के लिए हमें कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, कुछ स्टेप्स रिक्वायर्ड है। हम पहले उस स्टेज पे जाएंगे लिंक वाले पे। सबसे पहले क्या है कि जो यहाँ पे चेंजेस हैं उसका एक प्रोसीजर फॉलो होता है। आप यहाँ पे आके ट्रैक करते हो कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। सबसे पहले अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो जो फाइलों में चेंज किया होगा उनके यहाँ पे नाम शो हो रहे होंगे। जैसा कि एक फाइल है जिसमें आप देखोगे कि भाई मेरी स्टेज क्या है, चेंजेस है, इस टाइम पे यहाँ पे चेंजेस लिखा आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज होगी हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चेंजेस से स्टेज में लेके जाएंगे। स्टेज आपका जस्ट लाइक अ रनवे है कि जहाँ पे अपने चेंज को लेके आओगे कि पुश करने के लिए अपने उस ब्रांच के अंदर। स्टेज पे आके करते हो, आप कमिट करते हो और कमिट करने के बाद जो फाइनल स्टेज होती है वो होती है कोड को पुश करनी। ठीक है? ये सारी स्टेजेस हम वन बाय वन अभी देखेंगे और पहली स्टेज हमारी कौन सी है, चेंजेस की है। और जब हम फर्स्ट टाइम कोड को पुश कर रहे होते हैं तो कुछ और भी काम हमें करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं चेंजेस से, अगर आपके पास ये ओपन नहीं है, मुझे बार-बार यहाँ आना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। अब एक यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं, मैं आगे जाके डिफरेंशिएट करूँगा। मैं एक यहाँ पे कमांड रन करता हूँ फिलहाल, git add डॉट, और यहाँ पे इसको भी ओपन करके रखता हूँ। जैसे ही मैंने git add डॉट लिखा और मैंने इंटर किया तो ये क्या करता है, यहाँ से चेंजेस से निकाल के फाइल को कहाँ पे ले आया, स्टेज में। ये देख रहे हो, स्टेज चेंजेस कर दिया उसने। ठीक है? तो हम इस स्टेप पे आ गए। इससे क्या होता है, कमिट करना। तो कमिट करने के लिए जो हमने कमांड रन करनी है वो क्या होगी, गिट कमिट -m
और स्ट्रिंग के अंदर एक मैसेज लिखेंगे जो कुछ भी हो सकता है, एक मीनिंगफुल होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे कि मेरी पहला कमिट है, मैं कह दूँगा इसे फर्स्ट कमिट। तो मैंने एक मैसेज लिख दिया और एंटर कर दिया। सो यहाँ पे अभी ये चेंजेस कहाँ पे आ गई हैं, पुश होने के लिए रेडी है, कहता है कि भाई अपनी ब्रांच में इन्हें पुश कर सकते हो। बट अभी तक इस फ़ोल्डर का ये जो भी कुछ हो रहा है लोकली इस फ़ाइल के अंदर ट्रैक हो रहा है, ये ट्रैक कर रहा है। इसका कोई लिंक नहीं है जो कि हमने ये क्लाउड बेस बनाई है। यहाँ पे आप रिफ्रेश भी कर लो तब भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कैसे आएगी? मुझे इसका ओरिजिन इस फ़ोल्डर का रिपॉज़िटरी का एक ओरिजिन है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये इसका यूआरएल है। इसके साथ हमें कॉपी करना है इसे जो कि एचटीटीपीएस है और यहाँ पे आना एक कमांड रन करनी है git add remote हाइफन यू ओरिजिन हाइफन यू ओरिजिन और यहाँ पे करेंगे हम ये पेस्ट कर दें। ठीक है? इसके साथ जहाँ पे आप देखोगे तो कुछ आपको कमांड भी खुद से दिखा रहा होता है। आप ये भी यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके सिंपली ये भी पेस्ट कर सकता हूँ। और जैसे मैंने इंटर किया तो चेंजेस मेरी क्या हो गई हैं, इसका एक ओरिजिन सेट हुआ है, अभी पुश नहीं हुआ। अब ये जो हमारी क्लाउड बेस्ड चीज है ना, ये लिंक हो गई इस लोकल सिस्टम के साथ। अब ये हमें कैसे पता चलेगा वो आगे जाकर देखते हैं अगले स्टेप में। फिलहाल अब मैं कमांड रन करूंगा, इसका ओरिजिन पुश करूंगा, जिसके लिए यहाँ पे कमांड बता रहा है गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन। चलें, ये क्या चीज है? अब यहाँ पे git push hyphen u origin जो ये पहले 4 आपको दिख रहे हैं वर्ड्स, ये क्या है और ये मेन क्या है? ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ये मेन बेसिकली ब्रांच का नेम होता है। अब आपको नहीं पता कि ये फ़िलहाल किस ब्रांच के अंदर है। तो इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए आप ये कमांड इस तरह कभी भी रन नहीं करोगे। आप यहाँ अपने जब गिट को आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ 3 इसमें एरो डाउन पे आके क्लिक करते हो तो आपके पास ये पॉपअप आता है, यहाँ पे है गिट बैश। तो यहाँ पे इस एनवायरनमेंट में आ जाओगे, ये भी ये कमांड लाइन है बट गिट बैश का है। तो फिलहाल यहाँ पे एंड पे एक नाम दिखा रहा है जो कि मास्टर है। तो जब मैंने ये एम्प्टी रिपोजिटरी इनिशियलाइज की तो एक ब्रांच खुद से बन गई जिसका नाम क्या था, मास्टर था। ठीक है? वही कमांड मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अभी देख रहे हो मैंने लिखा कि भाई गिट पुश ओरिजिन कर दो, कहाँ पे? इस मेन के अंदर। अब मेन का मतलब क्या, जो मैंने लिंक किया। बट ये कन्फ्लिक्ट आएगा, एरर देगा जैसे। अब इसका हल क्या है कि मुझे एक तो यही नाम लिखना चाहिए अगर आप ये रखना चाह रहे हो। अगर आप ये नहीं रखना चाह रहे, मेन रखना चाह रहे हो, तो आपने इंटर कर दिया। ठीक है? तो उसने कह दिया कि भाई फेल टू पुट सम, क्योंकि उसके नाम से ये वहां पे चीज ही नहीं है। ठीक है? तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अगर मैं मास्टर लिखता हूँ तो फिर देखते हैं क्या एरर देता है। सो अभी वो कुछ काम कर रहा है, उसको चेक कर रहा है, अगर कोई एरर या कन्फ्लिक्ट होगा तो हमें वो दे देगा यहाँ पे। तो उसने मुझे एक पॉपअप दिखाया। ये पॉपअप कब आता है इसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं सिंपली साइन इन पे क्लिक करता हूँ जो कि मुझे ब्राउज़र पे लेके जाएगा। यहाँ पे एक यूआरएल में ना ये कोड आया, यहाँ पे ये कोड है, ये इसको खुद इसने बस वैलिडेट कर लिया, आपने कुछ नहीं करना। वैलिडेशन कर रहा है खुद से वो, और यहाँ पे आपको मैसेज दिखा देगा सक्सेसफुल का कि आपका गिटहब इस लोकल सिस्टम के साथ ऑथराइज हो गया। ठीक है? तो अभी आप आके यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हो तो रिफ्रेश करने पे आपको यहाँ पे वो फाइल्स नज़र आएँगी जो कि index.html से मैंने बनाई थी। यहाँ पे आपको वो मैसेज दिख रहा है जो मैंने कमिट में लिखा था। आप अगेन आते हो, आपने अगले दिन नेक्स्ट आए, आपने काम किया जैसा कि आपने यहाँ पे एक हेडिंग लिख दी। ठीक है? हेडिंग में आपने लिखा ये हेडर है। ऐसे यहाँ पे आपने एक पी टैग लिया। ठीक है? पी टैग में आप लिखा ये क्या है, लोअर इप्सम कोई बॉडी है। ठीक है? यहाँ पे आप आए और यहाँ पे आके आपने एक फुटर का टैग लिया और यहाँ पे आपने लिख दिया कुछ भी फुटर, इसको फॉर्मेट कर दिया। डन है? सो यहाँ पे आप एक चीज क्या देखोगे कि ये हमारी जो फाइल्स हैं यहाँ पे ट्रैक होनी चाहिए, जो कि सिस्टम होपफुली कहीं ना कहीं स्टक्ड है, वरना मुझे फौरन क्या करता, इसमें इन चेंजेस को यहाँ पे दिखा रहा होता। डन है?
तो मुझे शो नहीं कर रहा। ये कोई मेरे गिट का यहाँ पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट कह लो। एक दफा मैं क्या करता हूँ, इस वीएस कोड को क्लोज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने फाइल में चेंजेस की मुझे दिखनी चाहिए थी। मैं दोबारा ओपन करता हूँ इसको यहाँ पे। इन चीजों को ख्याल रखेंगे थोड़ा सा इसके यूआई को, ठीक है, देखते हुए। अभी यहाँ पे ओपन हुआ दोबारा, और एक चीज मेक श्योर करते हैं, यहाँ पे अभी उसने दोबारा ओपन किया और यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, लोड कर रहा है अभी फिलहाल। तो ये दिखा दिया इसने मुझे, ठीक है। पहले ये चीजों को ट्रैक नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं रुका हुआ था, कोई मसला था। तो अब उसे कह रहा है कि दोबारा इस पे क्लिक करो। इसमें कह रहा है देखो ये जो प्लस वाली चीज है ना, यहाँ पे एक स्पेस ऐड हुई है, यहाँ पे एक स्पेस ऐड हुई है, और यहाँ पे ये लाइनें ऐड हुई हैं। तो वो ट्रैक कर रहा है प्रॉपरली। जहां पे कुछ चेंज नहीं था वो उसने नहीं दिखाया मुझे। तो अब मुझे दोबारा ये कोड भेजना है वहां पे। तो अभी क्या करूंगा, अभी आप जाके देखोगे मेरे पास ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है ये अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे वो ना हेडिंग है, ना फुटर है, ना पैराग्राफ है। यहाँ कैसे आएगा? तो दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पे, कमांड अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करूंगा, git add डॉट, ठीक है, git commit हाइफन m। यहाँ पे अगेन एक मैसेज लिखूंगा, चेंजेस इन होम पेज, एक मीनिंगफुल मैसेज। अभी इन सारी कमांड को भी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, ये डॉट क्यों लिखा, कुछ और क्यों नहीं लिखा, वो आगे जाके। अभी फिलहाल फेमिलियर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैंने गिट कमिट कर दिया तो भाई वो गिट यहाँ पे आ गया सिंक्रोनाइज चेंजेस पे। अब आपको मतलब दिखा रहा है कि हवर करने पे पुश कर सकते हो आप इसको। किसमें? ये जो ब्रांच है मास्टर, मैंने यहाँ पे आके किया गिट पुश, बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। वो फर्स्ट टर्म था ओरिजिन सेट करना और गिट पुश हाइफन यू करना, अब कुछ नहीं करना। तो उसने कहा कि भाई सक्सेसफुली ये चेंजेस आपकी पुश हो गई हैं। अब यहाँ पे आके आप एक दफा रिफ्रेश कर लो, तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे वो हेडिंग भी है, पैराग्राफ भी है, सब कुछ है। अगर आप दोबारा पीछे जाओगे, जहाँ पे आपने रिपोजिटरी का इसका होम पेज, इस पे क्लिक करके आ जाओ, तो यहाँ पे 2 कमिट दिखा रहा है। अब ये मैसेज आ गया कि भाई चेंजेस इन होम पेज, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका क्या कर रहा है, कोड के वर्जन्स बनाता जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि भाई आपने इस कमिट में क्या काम किया था। आप एक साल बाद भी देख सकते हो कि मैंने कब कहाँ पे क्या चेंजेस की थी। तो पहले कमिट में ये चेंजेस आई, हमें वो दिखा रहा है, ठीक है। कमिट का नाम भी शो हो रहा है। तो कमिट हमने मीनिंगफुल लिखना है, ताकि हमें पता हो कि मैंने इस कमिट में क्या काम किया था, वही यहाँ पे शो होगा। अगर मैं यहाँ लिखता ऑल का कोई सेंस ही नहीं बनती। या कहता मैं स्पेस, स्पेस तो खैर वो पुश करने भी नहीं देगा, मैंने डॉट लिख दिया तो कोई सेंस नहीं बनती। जो मैंने उस टाइम पे काम किया, जिन फाइलों में जिस पर्पज के लिए चेंजेस की, वो मुझे वहां कमिट में लिखना है। ऐसे यहाँ पे आते हो, एक सेकंड आपके पास ये वर्जन बन गया इसका। तो कमिट्स क्या है, वर्जन हैं। तो इसमें दिखा रहा है कि भाई ये चीजें इसमें नहीं आई थी, यहाँ से एक स्पेस रिमूव हुई थी जो कि माइनस की है इसने, और यहाँ पे चीजें ऐड। तो ये बेसिक सा फ्लो है। अभी इसमें हमने ये बिल्कुल बात नहीं की कहीं पे कि भाई एज अ टीम कैसे काम करेंगे, मल्टीपल टीम के पास कोड कैसे जाएगा, ब्रांचेस कैसे बनेंगी, फिर ब्रांचेस का कोड यहाँ पे कैसे लेके आएंगे, वो सब अभी आगे की बात। तो ये सब अभी क्या किया, हमने एक बेसिक सा फ्लो देखा है कि भाई गिटहब को गिट को इनिशियलाइज किस तरह करना है। इनिशियलाइज करने के बाद उसका कोड गिटहब पे लेके किस तरह आना है, ये हमारा एक स्टार्ट में फर्स्ट टाइम फ्लो होता है सारा का सारा, ठीक है। तो गिटहब क्या करेगा, आपके जो कोड है उसको रख रहा होगा, और गिट क्या है, लोकली चेंजेस को ट्रैक करेगा, ठीक है। एक गिट क्या है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जो कि आपके कोड के वर्जन को करता है, ट्रैक करता है, ठीक है। तो जितने भी आपके के बन रहे होंगे उन सबको ट्रैक करता जाएगा, सही है। सो अभी किसी के माइंड में कोई सवाल हो या कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं इसमें। मुसविर आपका हैंड रेज है। सर अगर हम मल्टी पेजेस बना रहे हैं तो हर पेज के लिए जुदा से करेंगे, मतलब जैसे एड और क्या? फॉर्मेट करना। हाँ, जब भी काम करोगे उन चेंजेस को अगर आपने गिफ्ट लेके आना है तो अपने आप वैसे ही करोगे। अभी जैसा कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन आता हूँ। तो ये एरिया जो है ना, ये जो आइकन है, ये होता है आपका गिफ्ट के लिए। यहाँ फाइल्स है। अब मैं बाकी चीजें करता हूँ। मैंने यहाँ पेजेस बनाए, पेजेस के अंदर आके मैंने एक फाइल बनाई,
ये क्या है, about.html है, वो वैसे से ट्रैक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक बेसिक वर्ल्ड रेट है, यहाँ पे आप लिख रहे हो H1 में, ये क्या है, अबाउट पेज। सो इस तरह मल्टीपल पेजेस बना लिए आपने, एक बाहर फोल्डर बना लिया इमेजेस का, इसमें इमेजेस रखनी है। गलत है, इसे करते हैं हम ट्री नेम, F2 से भी कर सकते हैं, या IMGS लिख लो आप, सिंपल शॉर्ट में, ज्यादा हम शॉर्ट लिखते होते हैं। खैर, ऐसे स्टाइल्स की फाइल बनेगी, ऐसी एक और फाइल बनेगी जिसे आप बोल सकते हो स्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ट्रैक कर रहा है यहाँ पे, अभी आपको दिखा भी रहा है कि ये देखो भाई, ये चेंजेस मैंने की हैं। अब दोबारा क्या करोगे, दोबारा जब गिट पे भेजना है ना आपने गिटहब पे, तो गिट एड डॉट गिट commit -m, यहाँ चेंजेस में लिखोगे आप क्या है कि पेजेस फाइल्स क्रिएटेड गिट पुश, ये मास्टर ब्रांच में आपका कोड क्या है, यहाँ से भी पुश हो जाएगा। डन, अगेन एक कमिट हुआ तो अगेन यहाँ पे उसने एक कमिट में एक ऐड कर देगा। हम पीछे आते हैं अपने कोड पे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 3 कमिट्स हैं, पेज फाइल क्रिएटेड, ये अभी जो कमिट किया, यहाँ पेजेस का फोल्डर है। तो जो एम्प्टी थे उनको भी ट्रैक नहीं किया, जिसमें कुछ ना कुछ होगा वो ट्रैक होगा, जस्ट पेजेस के अंदर हमारी एक फाइल थी वो उसने ट्रैक की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एम्प्टी फोल्डर्स है ना, यहाँ पे हमारे, जैसा कि ये इमेजेस का था, कुछ था ही नहीं यहाँ पे, कुछ होता तो इसको भी ट्रैक कर लेता, तो एम्प्टी को नहीं ट्रैक करता, वो सिर्फ फाइल्स को ट्रैक कर रहा होगा। फोल्डर को तब ट्रैक करेगा जब उसमें कुछ एग्जिस्ट करता होगा। अगर यहाँ पे आप एक नई फाइल बना दो जावास्क्रिप्ट की, जैसा कि script.js, तो अब इसको भी ट्रैक कर रहा है, ये इसने ट्रैक कर लिया, यहाँ पे भी लोड कर रहा है। और इसको भी आप क्या करोगे, इसी तरह कमांड के साथ रन कर लोगे, git add dot git commit, मैंने वही मैसेज दोबारा पास कर दिया और सिंपल इसे गिट पुश कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे, पहले मेक श्योर करो कि गिट पुश भी हो रहा है, कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं आया। तो हम आए गिटहब पे और यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमें अब स्क्रिप्ट का भी फोल्डर मिल रहा है, क्योंकि उसमें एक फाइल थी तो जो उसके उसने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये गिट और गिटहब क्या है, काम करता है। So, इसमें अभी तक किसी का सवाल, सुमित आपका हैंड रेज है। सर हमें मतलब हर बार जो है गिट पे पुश करना पड़ेगा, तो ऐसा कोई मतलब डायरेक्ट मेथड नहीं जिसमें हम कोड भी लिखते जाए और वो खुद सिंक करता जाए? नहीं, गलत चीज है, ये गलत चीज है अगर ऐसा करेंगे तो, एक अननेसेसरी कॉल्स हैं जो आपकी जाती रहेंगी। टोटली एक गलत अप्रोच होगी। आप भी काम कर रहे हो, लॉजिक बना रहे हो, उसमें हर 10 मिनट बाद कभी कुछ चेंज कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो हमें एक चीज को फाइनल करके कोड पुश करना है। ठीक है, अब वहां पे होगा क्या, कि अभी मेरे पास कमिट्स बन रही हैं जो कि फाइनल चीज बन रही है। अब हर चीज पे जैसे सेव होता है, वैसे अगर गिटहब पे जाएगा तो वहां पे लाखों करोड़ों, आप तो दिन के अंदर पता नहीं कितनी दफा की स्ट्रोक करते हो ना, तो वो तो कमिट्स आपको ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। तो मीनिंगफुल कमिट्स के साथ आपने कोड पुश करना होता है। लेट्स सपोज मैंने कहा था आपने होम पेज बनाना है, तो आपने होम पेज का एक दिन काम किया, तो शाम के डे एंड पे आप पुश कर दो, दिन में भी कर सकते हो अगर किसी और काम कर, लेकिन मीनिंगफुल ऐसे नहीं है कि ऑटो चलता है। टोटली गलत अप्रोच होती है, वो एक अननेसेसरी सी चीज हो जाती है फिर। तो उस कर सकते हैं, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। तो गिट हब वाले आज तक कर चुके होते हैं अगर ऐसा कुछ होता, क्योंकि इतनी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। जहाँ पे कमांड भी चल रहा है वहां पे वो सेव पे कर लेंगे, ईपी कॉल ही करनी है ना उस कमांड के साथ, ईपी लिंक ही करना है। ओके जी, और किसी को सवाल हो? हाँ, साद आपका हैंड रेज है। सर अगर हमने अपने किसी टीममेट को ऐड करना है तो उससे पहले हमने अपने गिट का सॉरी गिटहब का एड्रेस देना पड़ेगा, तो वहां से वो नहीं, फाइल डाउनलोड करेगा और दोबारा एड्रेस पुट करेगा, या? सही है, सुमित को दे दो अपने गिटहब का पासवर्ड और ईमेल, कल को सारी तेरी
वो रिपोजिटरीज उड़ा के तुझे कहेगा कि भाई पता नहीं चला क्या हो गया। क्या मजाक है यार, ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं, सुमित? मैं अकाउंट अकाउंट की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ लिंक की, जैसे मतलब कि हम अपना लिंक्डइन पे भी अक्सर पोस्ट करते हैं, ये मेरी रेपोजिटरी का लिंक है गिटहब की, अच्छा, वो कह रहा हूँ। चलो चलो ऐसे करते हैं। अब उसमें भी दो चीजें हैं। आपने जब क्रिएट किया था दो चीजें देखी थी, एक देखा था पब्लिक और एक प्राइवेट। अगर आपने रेपोजिटरी को प्राइवेट रखा हुआ है, अगर आप उसे फिर भी लिंक दे दोगे तो उसे एक्सेस नहीं होगी। देख तो पाएगा, लेट्स सपोज देख लिया, बट काम नहीं कर सकता। आपने काम करवाना, उसे एक्सेस देनी है कि भाई वो यहाँ पे चेंजेस भी कर पाए। अब वो कैसे करेगा, अब उसकी बात करते हैं। तो एक सिक्योर मेथड हमें फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उसको यूआरएल दे दूंगा और उसके पास एक्सेस होगी। ऐसे तो कल को मुसव्विर आके प्रोजेक्ट में नहीं है, आप उसके हाथ यूआरएल लग गया, चलो जी, उसने आप शाम को काम करके जा रहे हो, वो अगले दिन आके उड़ा देगा। यूआरएल है उसके पास तो पहला उसको हैंडल किया हमने पब्लिक और प्राइवेट के साथ। अगर पब्लिक है, देख सकता है, कर कुछ नहीं सकता फिर भी, ठीक। अगर कुछ इसमें चेंजेस कर पाए फिर तो गिटहब एक इतना बड़ा जो सेटअप बना के उसने रखा हुआ है, वो सारा का सारा गया ना। अब उन्होंने एक उसका प्रोसीजर बनाया, एक फ्लो बनाया पूरा का पूरा। वो फ्लो क्या है, वो उसकी बात करते हैं। कोई भी एक बंदा यहाँ पे साथ ऐसे करो, आप अपना ईमेल शेयर कर दो चैट बॉक्स में जिसपे गिटहब बनाओ। अगर नहीं बना तो बना लो अभी। आई थिंक बनाया होगा आप लोगों ने पहले। जी सर, फिर बनाया था, आपने बोला था तो। बनाया था सर मैंने ये। हाँ, ओ ओके। सॉरी। हाँ ठीक है, ये आ गया आपके गेट मेरे पास। अब करते क्या है, मैंने यहाँ पे आया, इसकी सेटिंग में गया, ये रेपोजिटरी जिसकी मैं आपको एक्सेस देना चाह रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी रेपोजिटरीज है, मैं अकाउंट की एक्सेस नहीं दूंगा, उस रेपोजिटरी की एक्सेस दूंगा। मैं इसके सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे एक्सेस का, और जहां भी क्या दिखा रहा है कोलैबोरेटर्स करके दिखा रहा है। तो मैं इस पे गया, यहाँ पे जाके मुझे कहता है कि भाई ऐड अ पीपल, मैंने जो एक्सेस करनी है, तो मैंने क्लिक किया, एक मोडाल आया। यहाँ पे एक तो बाई नेम सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ एजाज लग के नाम से, एक मेरी रिपोजिटरी है, होपफुली यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी रिपोजिटरीज आ गई। यहाँ पे अभी प्रोफाइल इमेजेस भी लोड करेगा। तो मेरे ख्याल में ये पहली मेरी है, ये भी मेरी, दोनों ही मेरी है, ठीक है। ये दोनों मेरी नहीं है, ये पहली दोनों मेरी ही रिपोजिटरीज है। तो बाय नेम भी आप देख सकते हो, बट मैंने यूआरएल ले लिया कॉपी, आपका मतलब ईमेल, तो मुझे उसने वही दिखाया जो एग्जिस्ट करता है उसके नाम से। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी आप स्क्रीन शेयर करोगे मुझे, मैं अपनी स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ। तो अपनी स्क्रीन शेयर करो जरा अभी। साथ, ओके, आपकी स्क्रीन हम देख सकते हैं। अब सबसे पहले तो दो तरह हम उसको देख सकते हैं। एक तो आपको ईमेल आई होगी, उस ईमेल पे जाओगे ना, उस ईमेल को ओपन करो, इनबॉक्स में जाओ, आपके पास एक मेल आई है कि भाई मैंने आपको एज अ कोलैबोरेटर ऐड किया है, उस ईमेल को ओपन कर लो। सो यहाँ पे से लोड होने दो, ये पहले आपको नजर आ रहा है नोटिफिकेशन आया हुआ है, इस पे क्लिक करो। एक तो यहाँ से भी आप चाह के उसको ओपन कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, लेट्स सपोज मैंने ऐड कर दिया आपको, तो अभी क्या करो, गिटहब पे चले जाओ, इसी अकाउंट से जो गिटहब बनाया हुआ है आपने। एक तो यहाँ से भी व्यू करके चले जाओगे, बट गिटहब पे जाओ अभी फिलहाल, गिटहब पे ओपन करो, वहां से भी आपको एक्सेस मिल जाएगी, इस चीज को देख सकते हो। गिटहब पे लॉग इन कर लो और वहां पे जाओ जरा। लॉग इन, हाँ जी। सो ईमेल अपने मोबाइल पे देख लो, हाँ यहाँ पे देख लो, खैर वन टाइम होता है ये तो।
तुम्हें देख भी लिए तो कोई मसला नहीं है, उससे कौन सक्सेस नहीं है, या वो सब्र देख ले फिर कौन सा उसे एक वन टाइम पासवर्ड है। जी सर, अब नेक्स्ट कहाँ पे जाना है? यहाँ पे आके इसके जाओ नोटिफिकेशन के अंदर प्रोफाइल के साथ एक आइकन, हाँ इस पे क्लिक करो। नोटिफिकेशन का पेज लोड होगा, जो कि लोड कर रहा है अभी, क्लिक करके छोड़ दो बस। दोबारा क्लिक करो जरा। ठीक है, ओके। तो यहाँ नोटिफिकेशन पे ले आया, नोटिफिकेशन पे ये आपको मिल रहा है, पहला ही नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लो। तो यहाँ से देख सकते हो, वहां से ईमेल पे आ जाती है दोनों चीजें। इस पे क्लिक करो, आपने इसको एक्सेप्ट कर, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, अगर आपने डिक्लाइन कर दिया तो आपका एक्सेस नहीं है। अगर एक्सेप्ट कर नहीं करना डिक्लाइन, इसको एक्सेप्ट कर लो। स्मिथ, क्या सवाल है आपका? सर जो मतलब हमारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं उसमें जो है मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे लोग, तो हम उसे खुद ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो इसने बनाया है उसका इनविटेशन आए फिर हम ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब जिस जो नहीं, कम्प्लीटली ओपन सोर्स है? वो उसको क्लोन करते हो, क्लोन करके आप उसे रिक्वेस्ट भेजते हो, वहां पे एक अथॉरिटी बैठी है, डायरेक्ट आपकी वो ब्रांच मर्ज नहीं होती जब तक वो अप्रूव नहीं करते। हाँ, आप करके उसमें चेंजेस करके पुश कर सकते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, वो उसको रिव्यू करते हैं, उसकी बोलते हैं फॉर करना। तो आप उसे क्लोन करोगे, उसकी मतलब एक कॉपी अपने पास लोगे, उसमें चेंजेस करोगे, उसमें काम करोगे, फिर भेजोगे भाई मैंने इसमें ये काम किया है, ये पहले ऐसे हो रहा था, अब ये इस तरह ऑप्टिमाइज हो गया। अगर वो चेंजेस को रिव्यू करेंगे, उन्हें लगता है कि हाँ भाई, तो फिर वो उसको मर्ज कर देंगे, तो आपका काम वहां चला जाएगा और उस रिपोजिटरी में आपका नाम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख रहे हो टॉप पे क्या लिखा हुआ, यू नाउ हैव पुश एक्सेस टू हाफ मैथमेटिशियन क्लास गिट क्लास पर। ठीक है, तो ये आपको मैसेज आ गया, तो अभी जस्ट आपके पास एक्सेस है। अगर अभी तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसे आप काम कैसे करोगे, इस कोड को करो कैसे, तो यहाँ कोड पे जाओ, कोड पे क्लिक करो, एक यूआरएल है, कॉपी कर लो। हाँ, यहाँ पे अब जाओ अपने किसी डायरेक्टरी में जहाँ पे काम करते हो आप, एक वीएस कोड में नहीं जाना, फोल्डर। ठीक है, तो यहाँ बाहर ही कुछ आप बना लो चाहे। तो यहाँ पे अभी आप करो गिट बैच को ओपन। अब यहाँ पे कमांड लिखो गिट स्पेस क्लोन और स्पेस और यूआरएल पेस्ट कर दो। ऐसे पेस्ट होगा नहीं शायद, राइट क्लिक करके पॉपअप आएगा। हाँ, पेस्ट करो और रुक जाओ। आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें हैं। एडिशनल चीजें क्या है, लास्ट में एक टिल्डा का साइन है जो कि यूआरएल में नहीं था। ऐसे ही स्टार्ट में एक टिल्डा का साइन और 200 और उसे आप कुछ ब्रैकेट लिखी हुई है, ये हटा दो, टिल्डा हटा दो। एंड से क्लिक करने पे नहीं जाएगा, ये एरो से काम करेगा। एरो अब लेफ्ट राइट एरो से मूव करवाओगे जस्ट उसे, हाँ एरो, लेफ्ट एरो प्रेस करके रखो, इधर आ जाओ। अभी ये टिल्डा दोबारा, हाँ ये हटा दो सारा, क्लोन तक, क्लोन के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। अब इंटर कर दो। तो अब वो जो प्रोजेक्ट है आपके पास क्लोन हो गया। डाउनलोड नहीं करना, वहां से डाउनलोड का भी ऑप्शन था, आपने क्लोन करना है। ठीक है, ताकि उसकी जो गिट की ट्रैकिंग की ना, अब साइन इन करवाएगा, कर लो इसको साइन इन, एक्सेस ले रहा है कि हाँ वाकई, बस सिंपल खुद कर लेगा उसको ऑथराइज, आप ऑलरेडी लॉग इन हो उस चीज से। तो ऑथराइज कर रहा है, नीचे जाओ, एक्सेस दो कि भाई किसी और का आप एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो क्लोज कर दो इसे, इस टैब को चाहे, और जाके वहां पे देखो वो क्लोन हो गया होगा, या अभी हो रहा है, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये क्लोन हो गया। अब इसे क्लोज कर दो इसको। तो यहाँ पे उस फोल्डर का जो नाम था रिपोजिटरी का वो आ गया। अब इसमें चले जाओ। इसको ओपन करो सर, यस वीएस कोड में ओपन करो। हाँ, इसको ओपन कर लो, इस कोड, ओके सर। इस फोल्डर को। ओके, सो ये आपके पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे फिलहाल अब आप इंडेक्स डॉट एच में जाओ, यहाँ पे कोई काम करो, कुछ भी चेंज कर दो।
एक टैग ऐड कर दो, इमेज लगा दो, कुछ भी कर। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐड कर दिया। अब ये चेंजेस क्या हो रही हैं वो देख रहे हो साइड में, जहाँ पे वो ट्री का आइकन है वो ट्रैक कर रहा है। डन है, इस पे क्लिक करो तो दिखा रहा है कि चेंजेस है। अब जाओगे किस तरह, आप जाओ अपने गिट बैश में टर्मिनल के अंदर जो कि वीएस कोड का एम्बेडेड है। आप टॉप पे टर्मिनल का ऑप्शन है, वहां से ओपन कर लो, या फिर आप क्या करो, हाँ यहाँ से गिट बैश में जाओ, गिट बैश। किट बैश में सर कैसे? ओ सॉरी, यहाँ ये जो पावर, हाँ यहाँ से गिट बैश पे क्लिक करो, सेकंड ऑप्शन जी। पर। तो अभी ये दिखा रहा है कि आपको दिखाएगा मास्टर ब्रांच में हो फिलहाल, तो आप ऐसे ही गिट ऐड डॉट करो, स्पेस नहीं, स्पेस और डॉट में, ऐड और डॉट में स्पेस आएगी। इस तरह से। enter। अब लिखो गिट स्पेस commit स्पेस -m, जी सर, अब नेक्स्ट। स्पेस और स्ट्रिंग में कोई मैसेज लिख दो आपने क्या काम किया है। एंटर। अब क्या करोगे, गिट पुश कर दो, स्टेज में है, आपने कमिट कर दिया, ठीक है। तो अभी आपसे कुछ चीजें पूछा तो जोड़ेंगी पे। अब जी। है क्या कि आपके ना यहाँ पे इस को रिक्वायर्ड है, जो ट्रैकिंग फाइल है ना, एक नया सिस्टम आया, अब वो कह रहा है कि एक नई चीज आ गई, अच्छी चीज है। अब ये मांग रहा है आपसे आपके सिस्टम पे इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे दो कमांड है, जो लिखो git config --- global user dot email और स्ट्रिंग इसके साथ, और इसमें अपना ईमेल लिख दो। हाँ, जो भी आपका वो था वही सेम, ठीक है, और इंटर कर दो, इंटर। अब दोबारा एरो अप का जो की है ना बटन, वो प्रेस करो, लास्ट कमांड दोबारा आ जाएगी, एरो अप। एरो कौन? ओके सर। हाँ बस ठीक है। अब इसमें जो स्ट्रिंग वाला जो है ना, पीछे आओ, जहाँ ईमेल है ना वहां लिख दो नेम, यहाँ पे नेम लिख दो और स्ट्रिंग में अपना नाम लिख दो। तो इस नाम के साथ अब आपका जो बंदे काम कर रहे हैं ना, उनको शो हो जाएगा भाई, ये आपका एक कंफ्यूजन करवाता है बेसिकली, अगर पहले हुई ना। ओके, इंटर कर दिया आपने, इंटर कर दो, ठीक है सर। अब गिट गिट जो कमिट वाली कमांड है दोबारा रन करो, ऊपर दोबारा एरो अप को दोबारा दबाओ, वो सारी कमांड दोबारा आ जाएंगी, एरो अप एरो अप। ठीक है। एक और दफा दबाओ, एक और दफा, ये आ गए, इसको इंटर कर दो। तो अभी आप देख रहे हो आपकी जो फाइल है वो सिंक्रोनाइज होने के लिए रेडी है। अब कर दो गिट पुश। ये फर्स्ट टाइम आप जब करते हो ना तब आती है चीजें, आहिस्ता आहिस्ता आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे कि भाई क्या क्यों नहीं हो रहा। गिट पुश सिंपली, अगर कोई मैसेज आएगा सक्सेस का तो वो भी दिखा देगा, अगर कोई एरर है तो एरर कोई नहीं है, सक्सेसफुली पुश हो गया। अब अपने जाओ वहां पे गिटहब पे। अब देखो हम दोनों के पास ये एक ही सोर्स है। अब इसको यहाँ पे रिफ्रेश कर लो पेज को, कंट्रोल आर करके या रीलोड का बटन दबा के, जैसा भी आप चाहते हो। तो ये यहाँ पे देखोगे कि अब इसके अंदर जाओ, आपका आ रहा है आई हैव एडिड अ हेलो हेलो। वर्ड, और जिस फाइल में चेंज था वो वहां पे शो है। डन है। अब ये सिंक्रोनाइज्ड है। अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक, आप अनशेयर कर लो। ओके सर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ स्क्रीन शेयर कर ली मैंने अपनी। अभी मेरे पास ये, अब गिटहब का हमारे पास सोर्स एक है, ठीक है, एक ही सोर्स से हम दोनों चीजें। अब इसने कोड पुश कर दिया, इसने कहा कि भाई मैंने पुश कर दिया, आप एक्सेस ले लो उस चीज से। अब मेरे पास कैसे आएगा, मैंने दोबारा अपना वही VS कोड का फोल्डर वहां पे ओपन किया। यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास अभी index.html में ऐसा कुछ भी नहीं जो साद ने ऐड किया।
बट वो चीजें जो है यहाँ गिटहब पे आप आके देखते हो तो गिटहब के अंदर वो एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे आपको पीछे जाना पड़ेगा, ये दिखा रहा कि यहाँ पे तो है, इंडेक्स में आओगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो यहाँ पे तो वो लाइंस हैं, ये दिखी थी 2 लाइन साथ में, ठीक है। बट मेरे लोकल सिस्टम पे नहीं है। लोकल पे कैसे आएगी, मुझे यहाँ पे कमांड रन करनी है। कमांड क्या होगी, जैसे भेजने के लिए गिट पुश करते हैं ना, तो कोड को लाने के लिए पुल करेंगे। पुल और पुश का वही कंसेप्ट है, बाय मीनिंगफुल नेम है। पुश करना होता है, धकेलना होता है। पुल क्या है, अपनी तरफ खींचना होता है। तो मैं इसे पुल करता हूँ तो अभी मेरे पास बताएगा कि भाई क्या कहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ भी दिखाएगा और यहाँ तो कोड अपडेट हो गई। तो मेरे पास ये कोड आ गया और क्लिक करने में मुझे नाम भी नजर आ रहा है। कल को अगर साथ कहता है कि भाई मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं इस चीज को, तो सुमित पकड़ लेगा वहीं पे आके, ये देख तेरा नाम आ रहा है यहाँ पे, तूने काम किया था, कैसे नहीं मार रहा, मेरी जल्दी चलाती फंक्शनैलिटी को तूने बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों सुमित, क्या ख्याल है? तो ये सारी सारी ट्रैकिंग है। अब ये कहने की जो मतलब, ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने नहीं काम किया, यहाँ पे ट्रैकिंग है, पूरी की पूरी ट्रैकिंग है। आप कोड में आ जाओ दोबारा, और ये कोड में आके यहाँ पे देखो एक और कमिट ऐड हो गया, जो कि साथ में ऐड किया, नाम लिखा हुआ प्रॉपर। तो इसीलिए उसने कंफ्यूजन करवाई थी, ठीक है। ये साथ की साइड से उसकी जो ब्रांच थी गिटहब पे, जो उसका अकाउंट था, उसका नाम लिखा हुआ है, और साथ में उसने क्या काम किया, मैसेज प्रॉपर लिखा आ रहा है, ये मेरे साथ लिख के आ रहे हैं। तो हर एक का यहाँ पूरी हिस्ट्री है। तो ये डिलीट हो सकता है, बट डिलीट करते नहीं है, क्योंकि एक्सेस होती है, पता होता है कौन सा काम कहाँ पे कैसे हो। तो अब वो कोड मेरे पास आ गया। तो मतलब सिंपल क्या है कि अब मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैं इसमें पुश कर दूंगा अपने गिटहब पे, और गिटहब से पुल ले लेगा अगेन साथ, तो साथ के पास चला गया। तो ये तो अभी काम कर रहे हैं हम एक ही ब्रांच में, मतलब एक ही ब्रांच है, मास्टर की दोनों काम कर रहे हैं। बट अज्यूम कर लो कि हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस हों, ठीक है, तो कैसे करें? तो वो थोड़ा सा अलग है, उसमें कोड को मर्ज करना पड़ेगा। अब एक में क्यों नहीं कर रहे, अब एक ही फाइल है, दोनों ने काम करना एक में ही। तो अगर एक सेम लाइन पे मैंने भी काम कर लिया, कोई ऐड कर दी चीज और साथ में भी ऐड कर दी, तो वहां पे क्या आएगा, कंट्राडिक्शन, जिसे हम कन्फ्लिक्ट बोलते हैं गिट हब की, गिट की लैंग्वेज में एक कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। एक इशू कहाँ पे आता है, जब एक के दो बंदे हकदार हो, ऐसे ही है ना। तो एक लाइन पे साथ में भी काम करते हैं, मैंने भी काम कर दिया, तो अब इशू आएगा, गिटहब कहेगा नहीं मुझे बताओ कि भाई ये किसका है, एक बंदे का मेरे पास यूनिक सोर्स होना चाहिए। अगर मैंने दोनों के नाम लिख दिया तो आप मानोगे ही नहीं, आप कहोगे कि नहीं इसने किया था, ये कहेगा इसने किया था, नहीं मुझे एक का बताओ, तो वहां पे कन्फ्लिक्ट अरेज कर देगा। तब तक उसे करेगा नहीं मर्ज, जब तक हम उसे रिजॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये सारा काम जो है हमें करके दिखाएंगे यहाँ पे मुसव्विर और सुमित, ठीक है ना। तो मुसव्विर और सुमित, अभी आप दोनों में से कौन लीड करेगा मुझे नहीं पता, आप दोनों डिसाइड कर लो और दोबारा ही सारा फ्लो चला के दिखाओ। एक बंदा हमें स्क्रीन शेयर करके पहले ब्रांच बनाएगा, ब्रांच बना के उसे कोड पुश करेगा, दूसरे को एज अ कोलैबोरेटर ऐड करेगा, और ऐड करने के बाद हमें ही सारा फ्लो यहाँ तक करके दिखाएगा। चलो शाबाश, हम अब देख रहे हैं। सर मेरे लैपटॉप में गिट इंस्टॉल नहीं है अभी। कोई मसला नहीं, आप इंस्टॉल कर लो 2 मिनट तक। ओके सर। सर हाँ मेरा स्क्रीन शेयर गिटहब भी करो। नहीं बना हुआ, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बना रहा हूँ अभी। आप जब तक वो गिट पुश करता है आप गिटहब बनाओ, शाबाश, गिटहब जी बनाओ। सर। चलो, हाँ, चलो अभी सवेर आप स्क्रीन शेयर करो और मैं अनशेयर कर रहा हूँ। आप एज अ टीम आप लोग काम करोगे। आलिया आप ऐसे करो कि अब आयशा तो आई नहीं है, तो अपने ही आपको खैर पहले भी आइडिया है इस चीज का, इन सबके लिए नई चीज है। हाँ, आप अगर करना चाहें तो अपने 2 अकाउंट से आप खुद भी कर सकती हैं, 2 अकाउंट से लॉग इन करना पड़ेगा बस आपको चेंज करके। तो किट को हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करो, बस नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए, कुछ चेंज नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सर गिट सर को मेरा तो इंस्टॉल बना करना हुआ जरूरी है। है? जी ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ। हाँ सर नेक्स्ट गिट को कुछ इंस्टॉल चेंज, करना जरूरी है? हाँ गिट इंस्टॉल करना जरूरी है। सुमित मैं हाँ कह रहा हूँ कि गिट को इंस्टॉल करना जरूरी है, आपका हैंड रेज है।
कमांड तो रन हो जाती है, बट इशू है कि गिट पर वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, उसको होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर एरर ही आते रहेंगे। कमांड रन। सो इधर अभी एक गिट इंस्टॉल कर रहे हैं, तो गिट इंस्टॉल कर ले, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट। ओके, इंस्टॉल हो गया। एक फोल्डर बनाओ, गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज करो वहां पे। तो ठीक है, यहाँ पे आप अभी गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेंगे गिट इनिट के साथ। कमांड गलत है, उसने हिंट भी दिया है कि सिमिलर कमांड इज गिट इन इट। सर इंट की वो गलत है स्पेलिंग। हम्म सर अब ठीक है कमांड? एंटर कर दो। ओके, एम्प्टी रिपोजिटरी यहाँ पे होगी, उसने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, वो आपको वहाँ पे चेंजेस दिखा रहा है। अब एक काम करो, इस चेंजेस को पुश तक लेके जाओ और गिटहब बना के उससे क्लोन करो इसको, सॉरी ओरिजिन सेट करो। हाँ जी सर, पहले कुछ ऐड करें इसमें। की जरूरत नहीं है, चेंजेस है तो सही, तो सॉरी। गिट हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा कि हम कहाँ पे खड़े हैं, तो फिलहाल आप ट्रैकिंग को अगर ओपन कर लोगे तो आपको आइडिया होगा कि भैया मैं यहाँ पे क्या काम कर रहा हूँ। ये तो गिट बैक से चले जाओ और यहाँ से इसे भी क्लिक कर लो, तो अभी आपको दिखा भी रहा है कि आप गिट स्टेज में चले गए हो। अब आपने उसको कमिट करना है। कॉमेट सर, फिर उसके बाद डॉट। हाँ नहीं, हाइफन है। गिट हाइफन पे, हाइफन है हमारे, फिर स्ट्रिंग में स्पेस है, तो नहीं स्पेस आएगी बीच में, कमिट के बाद स्पेस है, फिर हाइफन है, और फिर स्पेस हाइफन एम। एफएनएम। हाँ हाँ गिट बैच ये भी नहीं स्पेस। ओपन किया हुआ सर। हाँ हाँ। इसलिए अभी वो मास्टर से ब्रांच का पता नहीं चलेगा, तो बेहतर है कि कमांड गिट बैच भी ओपन करे, जाके वहां पे रन करो। तो खैर ये तो रन कर लो, यही तो हो जाएगी, बाकी जो है ना इंटर कर दो ये वाली कमांड। अब जाके गिट बैच भी साथ में ओपन कर लो, बेहतर तरीके। यहाँ पे आओ, ये आपसे भी वो देखो वहाँ पे दिखा रहा है कि उसकी कन्फिग्रेशन करो, अपने नाम वगैरह ऐड करो। तो आप गिट कन्फिग की कमांड पावर शेल से उठा के ले आओ, पावर शेल ने नहीं, यहाँ पे हाँ और पहली कमांड ओपन करो जो ऊपर दिखा रहा है रन के साथ, ऊपर ऊपर। हाँ ये पहली कमांड, ये गिट कन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल लिखा हुआ ना, पहला रन करो, पहला कॉपी लाइन, पहली सर लाइन, ये हाँ वाला? ईमेल वाले।
नहीं नहीं, ये तो नेम है यार, पहला ईमेल वाली ईमेल वाली है सर, यहाँ पर। कॉपी कर लो। ये कॉपी कर लो लाइन, कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दो गिट बैश में। यहाँ पे ये पहले गिट खत्म करो क्लिक करके, पेस्ट करो कंट्रोल V, और लास्ट में क्लिक करो, नजर कुछ नहीं आ रहा। हाँ, अभी यहाँ पे ईमेल में अपना ईमेल लिखो जिस पे गिटहब आपने बनाया हुआ है, वही हो यहाँ पे। एंटर सर। फिर ऐसे ही जहाँ ईमेल है, एरो आपको क्लिक करो और ईमेल के यहाँ पे नेम लिखो। ये वाली सर। यहाँ पे स्ट्रिंग में नेम लिखो अपना। जी सर। तो अब जाके करो उसे गिट कमिट वाली। गिट, हाँ गिट कमिट की नाम, हाँ गिट कमिट -m स्ट्रिंग में मैसेज लिखो। सर पुश करूँ बस अब? अब आपने अपने पुश नहीं कर सकते क्योंकि आपने ओरिजिन सेट नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो जी ओरिजिन सर। सेट करना होगा। तो ओरिजिन पहले गिटहब की एक रिपोजिटरी बनाओ और उसका ओरिजिन सेट करो। ओरिजिन सेट का गिट रिमोट ऐड और आगे यूआरएल होता है, वो कमांड वहां भी दे देगा जब गिटहब की रिपोजिटरी बनाओगे फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे एक नई रिपोजिटरी बनाओ। हम्म, तो इसे प्राइवेट कर दो, तो ये डमी सी चीज है। और हाँ, क्रिएट करके ये आपके पास स्क्रॉल करो, ये नीचे मिल रही है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन यूआरएल, वो कॉपी कर लो पूरी कमांड। ये वाली सर। हाँ ये भी कॉपी कर लो, जाके वहां पे पेस्ट कर दो गिट बैश में, एंटर कर दो क्लिक करके। बस दोबारा जाओ, एक और कमांड है जिसमें ओरिजिन सेट करवाएगा आपसे और उस ब्रांच का, ये लास्ट में जो है ना, हाँ ये ये वाली। मेन कॉपी कर। कंट्रोल सी। और मेन आप लिख दो मास्टर, ये क्या आपकी बाय डिफॉल्ट मास्टर, हम खुद भी बना कर सकते हैं कोई और भी, बट फिलहाल मास्टर रहने दो, वो नेक्स्ट में करेंगे ब्रांचेस बनाना, हमको चेंज करना। तो ये आपका ओरिजिन यहाँ से अभी पुश होगा, अभी आपको पॉपअप देगा शायद इसे, क्योंकि लोकली ना क्रीडेंशियल सेव नहीं है, तो अभी आपको मोडाल दिखाएगा होपफुली। अभी करें तो वो आ गया गिट बैश का। हाँ, क्योंकि आपके सिस्टम में ना लोकली क्रीडेंशियल सेव होते हैं, वहां पे ये सेव जब नहीं होते ना तब आता है ये मोडाल। एक इशू भी आता है समटाइम जब मल्टीपल अकाउंट्स पे काम करते हैं, वो इश्यूज क्या है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो यहाँ पे ऑथराइज कर लिया उसने, अभी जाओ कोड पुश हो गया होगा आपका, सिंपल ये कोड में जाकर निकल। यहाँ पे सक्सेसफुली कोड पुश हो गया। अब जाके अपने गिटहब ब्रांच को रिफ्रेश करो पेज को, तो यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे तो आप देख पाओगे कि आपके पास उसका अपडेटेड कोड आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्मिथ अपना ईमेल दो गिटहब का। सुमित आपको आवाज आ रही है? जी। हाँ, चैट बॉक्स में अपना ईमेल। 2 मिनट सर, अभी क्रिएट कर रहा हूँ, वो वेरिफिकेशन मांग रहा है। हाँ ठीक है, जल्दी वेरीफाई करो, फिर आपका वेट कर रहे हैं, सवेर ने कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा फ्लो है जो कि हम फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, एक स्टार्ट। तो होपफुली अभी हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं उस चीज़ को, तो आप लोगों को अभी इसका आइडिया होना चाहिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपना सारा कोड, अब जितनी भी असाइनमेंट है ना आगे आने वाली, हर असाइनमेंट के लिए एक प्राइवेट एक रिपोजिटरी बनाओगे
उस रेपोजिटरी के अंदर कोड क्या करोगे, पुश करोगे अपना, और वो उसका यूआरएल जो है ना वो वहां पे आप सबमिट करवा दोगे, सिंपल। ठीक है, सबमिट करते हो तो आई थिंक आपको ऑप्शन पूछता है फाइल है या यूआरएल है, तो आपने यूआरएल पे क्लिक करना और यूआरएल सबमिट करवा देना, इन सिंपल। कर्सर का आपने शायद चेंज किया है वो, लाइन भाई देखा। अच्छा, ठीक है। नो सर, स्क्रीन पर ऐसे आ रहा है। सर आपने कभी लिनक्स यूज की है? हाँ, लिनक्स यूज किया था इस लास्ट कंपनी में कुछ 6-7 महीने। सर वो विंडो से अच्छी है मतलब प्रोग्रामर्स के लिए? हाँ, विंडो से बेहतर है, विंडो से काफी बेहतर है। इस तरह हम काम करते हैं ना यार, उसमें अननेसेसरी चीजें काफी ऑप्टिमाइज चलता है, थोड़ा सा सर रिस्ट्रिक्टेड है ना। अच्छा सर, सर मैं सोच रहा हूँ उस पर अपडेट करूँ विंडो से। हाँ कर जो अपडेट, लेकिन हम एमी कुछ भी इंस्टॉल करते रहते हैं, वो बार बार रोता रहेगा, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं सकता, तो उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन चेंज हो जाएगी। ये आसान है, विंडो विंडो कहता है कोई मसला ही नहीं है, जो मर्जी इंस्टॉल कीजिए जब। यस सर। लेकिन डेवलपर और जो है वो ज्यादा विंडो ही इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स वाली साइड पे कम ही जाते हैं, मैं क्या उस साइड पे ना। हाँ, साथ आपका हैंड रेजर। सर हम इसको एपीआईज को मजीद एक्सप्लोर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो हाँ सब अभी क्योंकि वो भी सारा गिट के साथ हमने पूरा अभी पोस्ट पैच पुट डिलीट वो सारा करना है यार, अभी वो दोबारा होगा वहाँ पे, तो तो वही बेसिक्स। मुझे वो पोस्टमैन की सर जो है ना उसका ये समझ नहीं आ रहा कि उसका फायदा क्या है ज्यादा, क्योंकि हमने एपीआईज को शायद देखा नहीं है इस वजह से। आप समझ लो आपका काम ही जो भी कर रहे हो ना, ये तो थोड़ा सा काम है, सारा काम ही आपका उससे ही है। पोस्टमैन से जो हमारा बैकएंड है ना, सारा ही उसमें पोस्टमैन यूज होगा। एपीआई जो बनाएंगे हमने, वो एपीआई बनानी है उनको, वो सारा हमारा काम बैकएंड में वही है। तो बहुत यूज करेंगे उसको, इसलिए मैंने इतना उसको प्रोलॉन्ग नहीं किया, उसको सिंपल बेसिक सा रखा था। सर इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि हम जेसन फाइल्स खुद बनाएंगे बैकएंड में। हाँ, हम खुद बनाएंगे, जनरेट करवाएंगे, डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो बैकएंड में और क्या करते हैं, ये तो करते हैं, बैकएंड एक डेवलपर एपीआई बना देता है बस। बैकएंड का काम मुझे आसान लगता है बहुत, एपीआई बना दी मजे से, बस लॉजिक लिख ली और बैठे हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपर बेचारा उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, और 6 जगह लगी हुई है, तो 6 जगह जाकर चेंज कर रहा है हर एक का पेलोड। फ्रंट एंड डेवलपर थोड़ा सा टफ जॉब है अगर कंपेयर करो बैकएंड से, लेकिन फ्रंट एंड के लोग ज्यादा मिलते हैं, थोड़ा सा आसान है लेकिन टफ जॉब है। मतलब बैकएंड मेहनत कम करता है, उसके कम मेहनत में उसको ज्यादा उसको बेनिफिट है, ऐसा कहते हैं। और फ्रंट एंड में एक आसान चीज है, ज्यादा करना पड़ता है, इतना कम बेनिफिट ये, लेकिन हर एक की अपनी प्रायोरिटी है फिर। सर आपने सर मैं बैचलर्स किस में किया था? सीएस में किया था? नहीं, सीएस में तो मैंने किया ही नहीं था, नॉन टेक किया, मैंने किया था कंप्यूटर साइंस से, मेरा कोई लिंक ही नहीं था। हाँ, इंटर में मैंने आईएसएस पढ़ा था, फिर मैंने बैचलर इन साइंस एजुकेशन किया था, फिर मैंने एमफिल एजुकेशन किया था, एमफिल एजुकेशन करके फिर पता नहीं मैंने एमएड किया था, हाँ एमएड की डिग्री भी है। फिर जाके किसी ने मत्था मारा कि यार तू ये कोर्स कर ले, आईसी में कोर्स करवा रहे हैं, फिर मैंने कोर्स कर लिया। कोविड का टाइम था उस टाइम पे, तो नॉन टेक। फिर हाँ, अभी जाके मैंने सीएस किया वर्चुअल से, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो भी जस्ट डिग्री आ जाएगी, वरना दिल नहीं था, एक सर दिन नहीं वर्चुअल पढ़ा। वाली कैसी है, मतलब अच्छा है यूनिवर्सिटी जो? हलवा है यार, हलवा है उनका। तो ये बिलीव कर ले, मैंने एक भी पेपर पढ़ के नहीं दिया, एक भी पेपर, मेरे 3 सेमेस्टर क्लियर हो गए हैं, वो ट्रिक की तरह है। अच्छा सर, मतलब कोई फायदा है उसकी, मतलब डिग्री का, या बस ऐसे ही है? नहीं, फायदा है। अगर आप सही से काम कर रहे हो, असाइनमेंट लेक्चर पूरे देख रहे हो, तो प्रॉपर कोर्स उनका करिकुलम कंप्लीट है, ठीक है, एक जी सर। सीखने वाले के लिए कंप्लीट है, कोई मसला नहीं है। सर वैसे मैंने मतलब सोचा है यहाँ पर सिंध में है आईबीएस अक्कर। हाँ हाँ, आईबीएस अक्खर है, और आईबीएस अक्खर में सिंध आया था, मैंने देखी थी बाहर से, अंदर तो खैर नहीं गया। एक और भी तो है, उनके 2-3 कैंपस हैं। ये सर आईबी खैरपुर में भी है उनका।
एक शायद अरोड़ करके है, अरोड़ है, क्या नाम है उसका, वो भी वो तो सर दूसरी है रोड, वो आर्किटेक्चर के हिसाब से है। वो आर्किटेक्चर में ऐसा ही। या कराची का कैंपस या फिर सक्कर आगे पास भी है तो यही कर लेना। ये सर वही सोच रहा हूँ मैं भी। खैरपुर तो और पास है। खैरपुर और पास है, हाँ। सुमित तो रहता ही वहाँ है इधर खैरपुर में। चलो सही है। आई थिंक साथ आपसे कितना डिस्टेंस है इसका? आप ऑलमोस्ट इनके दरमियान में आते हो, लाहौर और सिंध की साइड पे शायद। साथ आपका, जी माइक कन्वर्ट कीजिए। आपका माइक म्यूट पे है, साथ आप बोल भी रहे हो तो। सुमित भाई सर मेरी साहब। बात आपकी। हाँ हाँ आ रही है आपकी आवाज़, बोले। हाँ सर, मैंने ना अपनी लिंक्डइन पे पोस्ट देखी थी, वो आपने पोस्ट किया था किसका, इसेंशियल इन सी प्लस प्लस, प्रोग्रामिंग इसेंशियल्स। हाँ। तो वो सर उस कोर्स में आपने सी प्लस प्लस सीखी थी, तो मैं ये पूछना हम्म, चाह रहा हूँ कि ये जो सी प्लस प्लस है, ये अपनी फास्ट स्पीड के लिए बहुत जानी जाती है, और खूब भी है, हम्म, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। और भी लैंग्वेज है पाइथन, तो ये सब सिर्फ बैकएंड में यूज होते हैं। इनको हम उसके साथ कैसे लिंक करेंगे अपने, जैसे अब जावा तो है, इसको हम लिंक करते हैं HTML CSS के साथ, तो फिर हम इस पे फ्रंट एंड पे काम करते हैं, लेकिन बैक एंड पे हम इसको भी लिंक करते हैं, या कोई और मेथड होता है? नहीं यार, सी प्लस प्लस हेलो की सारी चीजें बनी उससे हुई हैं, बड़ी स्ट्रांग लैंग्वेज है। ऐसा लिंक का कोई तरीका तो खैर नहीं है जिससे आप उसमें तो, लेकिन है कि हम एक रोड मैप फॉलो करते हैं। अब देखो ना, एक चीज के लिए एक स्पेसिफिक रोड मैप है, तो हमने जो चूज किया फुल स्टैक में, एक अभी सिंपल और आसान किया जिसकी डिमांड है, वो जैसा कि मन स्टैक का, जिसे आप मन फुल स्टैक बोलोगे, जिसमें टोटली जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड बैक एंड पे। अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फुली हमें आती नहीं है, अगर हम सी प्लस प्लस के साथ बैकएंड बनाना शुरू कर दें, तो ना हम इधर करेंगे ना उधर करेंगे। तो लेकिन ये है कि हाँ, पाइथन भी है, एक एक चीज, एक लैंग्वेज सीख लो, बाकी कुछ सीखना मुश्किल नहीं है आपके लिए। बस उसमें अपने आपके पास बेसिक जो ग्रिप आएगी ना, वो होगी एक चीजों को हैंडल करना। फिर आपको ये पता है कि मेरे पास अभी मुझे ये करना है और इसमें मुझे बस सॉल्यूशन ढूंढना है कि इसमें किस तरह होगा। जैसे आपको पता है कि इस अरे के अंदर मैंने अगर अरे को मैनिपुलेट करना तो ये करना है, आपने सिंपल ये जाकर देखना है कि भाई इस लैंग्वेज में किस तरह होगा, सिंपल। तो आपको बहुत से सॉल्यूशन, एक लैंग्वेज आ जाए तो बाकी कोई भी सीख लो। पाइथन एक बहुत स्ट्रांग लैंग्वेज है, तो इतना कुछ नहीं है उसमें। ओके, सुमित आपको आवाज आ सर रही है? मेरा आपका अकाउंट भी बन क्रिएट गया है, हुआ नहीं? तो सर बन गया है, पर लॉगिन कर रहा हूँ। बस लॉगिन जल्दी करो और ईमेल शेयर करो। जी सर, ईमेल तब तक मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ सुमित ईमेल भाई शेयर जल्दी करो। करो, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ ये ईमेल शेयर करता है, फिर आपके साथ आप उसको ऐड करो एज अ कोलैबोरेटर। स्क्रीन तो आपकी शेयर है ऑलरेडी, तो इसको फिर कंप्लीट करें। सर आप फाइवर पर अपनी स्किल्स मतलब सेल करते हैं या बस लिंक्डइन पर? नहीं नहीं, फाइवर में पहले का भी अकाउंट बनाया था, अभी नहीं काम कर। फाइवर मजा नहीं आता है, अब पर फिर भी बेहतर लगता है। मतलब अपवर्क यूज करते हैं कोई फ्रीलांसिंग मतलब प्लेटफॉर्म? हाँ लेकिन उस पर काम तो नहीं करता मैं, लेकिन हाँ प्रेफर मैं अपर पे करूंगा, अगर करूँ काम तो अपर पे करूंगा। अच्छा रिकॉर्डिंग है भी किए जा रहे हैं तब से, तो जरूर इसके बारे जो पुराना था।